हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बहुत कुछ मेंटेनेंस केसेस में सीखने को मिल जाएगा, जिसको अपने मामलों में यूज करके आप बेसिक आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, आजकल एक प्रैक्टिस चल रही है कि भाई अगर आप रजनीश नेहा का एफिडेविट देंगे तो उसका एक फॉर्मेट बना हुआ आता है, उसके प्रिंट आउट पर टिक मार करके यस नो लिख करके दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपके सामने कई बार एक समस्या आती है। आप कोर्ट को लड़की के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, पत्नी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, लाइक उसकी इनकम के बारे में बताना चाहते हैं, उसकी फर्स्ट मैरिज के बारे में बताना चाहते हैं, उसके किसी अफेयर के बारे में बताना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि इंटरिम से पहले ही कोर्ट के सामने आ जाए। लेकिन ये सब चीज़ें इंटरिम से पहले कोर्ट के सामने कैसे आएँ? क्योंकि अगर आप रिप्लाई में इसको लिखते हो या आपको इसके एविडेंस देते हो तो कोर्ट कहता है कि भैया ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में देखेंगे, फिलहाल हम इंटरिम मेंटेनेंस बांध रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपनी पत्नी के बारे में जो कुछ भी माननीय न्यायालय को इंटरिम के टाइम पे बताना चाहते हो, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा और माननीय न्यायालय उसको इग्नोर किसी भी तरह से नहीं कर सकता। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखना, आप में से बहुत सारे लोगों के काम आएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो निरंतर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास मेंटेनेंस की पिटीशन आए, चाहे वो किसी भी एक्ट में आए, 125 में आए, 24 HM में आए या DV एक्ट में आए। अब होता क्या है कि उस पिटीशन का आप रिप्लाई देते हैं, लाइक 125 CRP से आपके पास आया, आपने रिप्लाई दिया। रिप्लाई को पहले तो बहुत अच्छा बनाना है, मैं कई बार वीडियो इस पर बना चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आप गए कोर्ट, आपको कहता है कि इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करेंगे, आप अपना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एफिडेविट दीजिए। तो सबसे पहले आपको पत्रावली को चेक करना है कि क्या उसमें जो आपकी पत्नी है उसने अपना इनकम एंड एसेट्स का एफिडेविट दिया है या नहीं दिया है। अगर इनकम एंड एसेट्स का एफिडेविट उसकी तरफ से ऑलरेडी दिया जा चुका है तो आप कोर्ट को कहें कि मुझे इसकी कॉपी नहीं मिली है, इनके एफिडेविट की कॉपी मुझे दें। और दोस्तों, यदि उसका इनकम एंड एसेट्स एफिडेविट अभी तक भी फाइल नहीं है तो आप कोर्ट को कहें कि जनाब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पिटिशनर पहले अपना एफिडेविट देगी, तो पत्नी को बोला जाए कि वो अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी का एफिडेविट दे, उसकी कॉपी मुझे रिसीव कराए, उसके 4 वीक के अंदर अंदर मैं अपना एफिडेविट दूंगा, जो कि कानून रूलिंग में है। अब दोस्तों, जब पत्नी का एफिडेविट आएगा, उसकी कॉपी आपको मिलेगी, तो कई बार ऐसा होता है कि उस एफिडेविट में ही आपको बहुत सारी खामियां मिल जाती हैं, बहुत सारे झूठ मिल जाते हैं, जिसके कंक्रीट प्रूफ आपके पास होते हैं। खैर, आज हम इस पार्ट पे बात नहीं करने वाले हैं, आज हम दूसरे पार्ट पे बात कर रहे हैं कि आपके पास उसके कुछ कंक्रीट प्रूफ है जो आप कोर्ट को देना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि इंटरिम पे फैसला लेते हुए कोर्ट उसको कंसीडर करे। तो वो कैसे होगा? ये उसका तरीका ये है कि जब आप अपना रजनीश नेहा का एफिडेविट, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एफिडेविट देंगे पत्नी का एफिडेविट आने के बाद, तो इसमें आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो ये जो बना बनाया फॉर्मेट है उस पर टिक मार करके नहीं देना है, इसको खुद आपके सिचुएशन के हिसाब से ड्राफ्ट किया जाएगा। हम हर मामले में रजनीश नेहा के एफिडेविट को खुद से ड्राफ्ट करते हैं। उसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? एक तो हम चीज़ों का विस्तारीकरण कर सकते हैं, यानी जो चीज़ हम बताना चाहेंगे, अब देखिए वहाँ पे बना बनाया जो फॉर्मेट है, एक लाइन दे रखी है, यस या नो लिख दो, लेकिन हम स्पेस दे करके वहाँ पे प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। और उसके अंदर जो सबसे खास बात आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक कॉलम होता है कि क्या आप स्पाउस के बारे में, अदर पार्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। अब मान लो आपको उसको एडल्ट्री के बारे में पता है, आप वहाँ पे एडल्ट्री के बारे में पूरा लिख दो। आपके पास उसका कोई इनकम प्रूफ है, आप उसके बारे में पूरा वहाँ लिख दो। कहीं जॉब करती है, आपको पता है, उसके बारे में पूरा वहाँ लिख दो। पॉइंट्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 जितने आप बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट। जो चीज़ कोर्ट को पहली बार में अपील करे और इंटरिम मेंटेनेंस पे जिसका फर्क पड़े, ये नहीं कि कथा कहानियाँ वहाँ पे लिखनी है। अगर आपके पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिखो, और उन चारों पॉइंट के जो एनेक्स्चर हो वो उसी एफिडेविट के साथ आप अटैच कर दो, और वहाँ लिख भी दो कि इसका जो एनेक्स्चर है ये मैंने इस एफिडेविट के साथ अटैच किया। अब दोस्तों, ये एफिडेविट आप सबमिट कर दो। अब जब कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस पे सुनवाई करेगा, जजमेंट देगा, ऑर्डर देगा, तो डेफिनेटली उसको आपको और उसका दोनों का एफिडेविट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, सारे एनेक्स्चर देखने होते हैं, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब दोस्तों, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई, वो सारी चीज़ें कोर्ट के पास आ गई। अब अगर उसमें उसकी जॉब के प्रूफ है, उसके इनकम के प्रूफ है, कुछ और चीज़ें हैं, तो बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें कोर्ट मान लेगा और उसके अनुसार ही आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। वर्स्ट केस में पकड़ लेते हैं कि किसी तरह से कोई चीज़ इग्नोर भी हो गई और आप अपर कोर्ट में भी जाते हो, तो उस एफिडेविट में सब कुछ है, उस एफिडेविट की एक सर्टिफाइड कॉपी अपर कोर्ट में भी जाएगी, आपको देनी होगी। तो वहाँ सब कुछ होगा कि ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड थी। यानी कि बहुत सीधी बात, यदि आप कोई चीज़ कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हो और ये चाहते हो कि इंटरिम मेंटेनेंस को ऑर्डर करते हुए कोर्ट उन सारी चीज़ों को ध्यान रखे, कंसिडर करे, उससे बाहर ना जाए, तो उसका सही तरीका यह है कि जो आपका इनकम एंड एसेट्स एफिडेविट है वो हम खुद से ड्राफ्ट करें। ठीक है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके पास होती है। ये तो सिर्फ मैंने आज के इस वीडियो में एक पॉइंट की चर्चा करी, ऐसे उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिनका विस्तारीकरण करके हम बहुत सारी चीज़ों को कोर्ट के सामने लेकर के आ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, विस्तारीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप 10 पेज वहाँ अनावश्यक रूप से जोड़ दें।
केवल उतना जितने से आपका काम चल जाए। और कोई भी मुकदमा होता है ना दोस्तों, वो 1 पॉइंट से जीता जाता है। पूरी जो पिटीशन होती है वो एक तरफ और वो 1 पॉइंट एक तरफ, वही 1 पॉइंट आपको जीत दे करके जाता है। और हमेशा हमारा कहना ये होता है उस 1 पॉइंट को ढूंढो और उसी पॉइंट पे फोकस करो, आपको जीत अवश्य मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।